Figma's Config 2024 is finally here and they have dropped some crazy updates related to Figma, Figma AI, Figma Slides and more. And trust me, some of these changes are game changers for designers, developers, presenters and managers as well. So in today's video, we will be discussing about these. But before that, hi, my name is Chetan Mishra. I create content related to UI UX design, tips and tricks, laws and principles and more. So if you are new to this channel, please consider subscribing. And with that being said, let's start with the first update. Update number 1, Figma ने finally अपना new UI launch किया है जहाँ पे they have said कि this new UI will help us reduce complexity of the features क्योंकि Figma में काफी सारे नए features ऐड हुए हैं and with this new UI हमारे को complexity कम होएगी and हमारा जो canvas का space है वो भी increase होगा. अपार्ट फ्रॉम दिस, अब आप अपने जो भी हम पैनल्स यूज करते थे वो भी जितने भी हमारे जो एजेस के साथ टक्ट रहते थे अब वो फ्लोटिंग में विंडो में आएंगे. सो बेसिकली आप अपने पैनल्स को अपना हाइड करने की जरूरत नहीं है, आप उन्हें कोलैप्स कर सकते हो डायरेक्टली और उसको दोबारा से रीओपन कर सकते हो. एंड ऊपर से हमारा नैव बार जो है बॉटम में आ गया सेंटर में, मेकिंग मोर स्पेस फॉर द कैनवस. एंड लास्टली हम अपना जो डिजाइन पैनल है नाउ उसको भी हम रिस्पॉन्सिव उन्होंने बनाया है, यानी कि हम उसको भी रीसाइज कर सकते हैं जस्ट लाइक आवर लेयर पैनल्स. Moving on to the update number 2, auto layouts. Again, yeah, auto layouts you know कि कितना हैसल हो जाता है कभी कभी auto layouts को ऐड करना and sometimes हम भूल भी जाते हैं auto layouts को ऐड करना. But with this crazy feature, suggest auto layouts, इससे क्या होगा कि आप अपना कोई भी component select करते हो, आपको suggest auto layout पे क्लिक करना है and Figma का AI जो है वो अपने आप auto layout को suggest करके उसके अंदर अप्लाई कर देगा. But for now Figma ने ये बोला है कि these updates जो ऑटो लेआउट का है वो सिंपल कंपोनेंट्स पे ही काम करेगा. अगर आपने कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स या फिर पूरे पेज पे अगर आपको ऑटो लेआउट लगाने की कोशिश करी सो मे बी वो वर्क ना करे उतने एफिशिएंटली, बट हाँ फॉर सिंपल कंपोनेंट्स दे विल वर्क लाइक वंडर्स. थर्ड इज कीपिंग लेआउट इंटैक्ट. ओके, सो थर्ड कीपिंग लेआउट इंटैक्ट. तो पहले जब भी हम अगर कोई भी कंपोनेंट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करते थे विद इन द ऑटो लेआउट तो वो जैसे भी हमने ऑटो लेआउट की सेटिंग करी है वो उसके साथ एडजस्ट हो जाता था. बट नाउ इफ वी वांट कि हमारा ऑटो लेआउट जो भी हम कंपोनेंट्स उसके अंदर ड्रैग ड्रॉप कर रहे हैं वो अपनी फिक्स पोजीशन में रहे तो हमें उनको सिंपली कंट्रोल के साथ प्रेस कंट्रोल और होल्ड करके रखना है कंट्रोल को, और उसके साथ जब हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इट विल कम इन द इंटैक्ट पोजीशन. सो बेसिकली इसका एक कॉन भी हो सकता है बिकॉज कि वो फिक्स्ड हो जाएंगे तो वो ऑटो लेआउट का पार्ट नहीं है बट वो स्क्रीन में फिक्स हो जाएंगे. बट यस, दिस विल इवेंचुअली हेल्प अस अ लॉट. फोर्थ अपडेट इज रिस्पॉन्सिव प्रोटोटाइप, विच मीन्स कि अब हमारे प्रोटोटाइप्स भी रिस्पॉन्सिव होंगे रैदर देन कि हम सिर्फ अपने एलिमेंट्स को जैसे उस हमें कोई भी कैनवस में ऑटो लेआउट लगाया एंड उस ऑटो लेआउट का अगर हमें कुछ भी प्रेजेंट करके दिखाना है किसी को तो वो प्रोटोटाइप्स में पॉसिबल नहीं था, जस्ट हम अपने आप कर सकते थे. बट नाउ अगर अपने फ्लोटिंग विंडो में प्रोटोटाइप को ओपन कराए एंड इफ यू जस्ट सिंपली एडजस्ट द स्क्रीन, जो आपका अंदर का कंपोनेंट्स है जो भी आपकी स्क्रीन है विल ऑटो एडजस्ट बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्सिव प्रोटोटाइप. So again, this is incredible features for the designers as well. एंड आपको प्रोटोटाइप्स प्रेजेंट करने में, डेवलपर्स को समझाने में काफी हेल्प होगा. नेक्स्ट क्रेजी अपडेट विच इज फिग्मा AI. फाइनली फिग्मा ने अपना AI को लॉन्च कर दिया है एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, फिग्मा का AI काफी वंडरफुल है बट एट द सेम टाइम स्केरियस भी है बिकॉज नाउ फिग्मा AI आपके लिए स्क्रीन जनरेट कर सकता है. व्हेन आई सेइंग स्क्रीन्स मीन्स कि आपके लिए वो इमेज जनरेट नहीं कर रहा है स्क्रीन की बट एक्चुअल स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा है विच इज वेक्टर फॉर्मेट में, जिसको आप एडिट कर सकते हो, उसमें टेक्स्ट आप एडिट कर सकते हो, उसकी प्रॉपर्टीज को आप चेंज कर सकते हो एंड यूज कर सकते हो. बट फॉर नाउ दिस इज एट द लेवल 1. एट लेवल 2 और लेवल 3 फिग्मा ने ऐसा बताया है कि अगर आप अपने डिजाइन सिस्टम्स को और डिजाइन गाइडलाइंस को भी आप AI को ट्रेन कर सकते हो विद योर डिजाइन सिस्टम एंड डिजाइन गाइडलाइंस. एंड अगर ये हो जाता है इसके बाद एट लेवल 3 फिग्मा AI आपके लिए डायरेक्टली स्क्रीन बना के दे देगा एंड विच मोर लाइक कि अगर आप बेसिक लेवल के डिजाइनर हो तो ऑब्वियसली आपकी जॉब रिस्क पे आ सकती है. बट फॉर नाउ इसमें काफी टाइम लग सकता है अभी के लिए, बट फॉर स्टार्टिंग एट आपके लिए फिग्मा AI को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट विच इज टेक्स्ट फील्ड्स. सो फिग्मा का AI है एंड इस AI से आप अपने टेक्स्ट को जनरेट कर सकते हो. पहले हम लॉरम इप्सन की वेबसाइट पे जाके कंटेंट को कॉपी पेस्ट करते थे, कट पेस्ट करते थे और फिर उसके बाद उसको पेस्ट किया करते थे. बट नॉट एनी मोर. आपको सिंपल अपना प्रॉम्प्ट लिखना है. प्रॉम्प्ट लिखने के बाद जो भी आप अपना प्रॉम्प्ट डालोगे उसके बेसिस पे आपका टेक्स्ट जो भी है फिल हो जाएगा. एंड इन दिस केस अगर आप ये भी देखोगे अगर सिंपल आप सिलेक्ट करते हो कंपोनेंट्स को और उसको ड्रैग करोगे तो बेस्ड ऑन द UI के पर्सपेक्टिव से वो अपने आप उस चीज को कंटेंट को फिल कर दे रहा है एंड विच इज extremely very helpful for the designers.
नेक्स्ट इज इमेज जनरेशन। नॉर्मली वेक्टर जनरेट कर रहा है तो इमेज तो क्या ही जनरेट करेगा, बहुत ईजी है इमेज जनरेट करना, वो हम पहले भी देख चुके हैं। नेक्स्ट इज प्रोटोटाइपिंग। यस, एआई प्रोटोटाइपिंग इज फाइनली हियर। आप अपने प्रोटोटाइप्स को, अब आपको मैनुअली उसको करने की जरूरत नहीं है कि आपने एक प्रोटोटाइप उठाया उसको अलग से कनेक्ट करा, नहीं। अब आपको सिंपली अपने सारे स्क्रीन को सिलेक्ट करना है। आपने स्क्रीन को सिलेक्ट जैसे ही आप करोगे उसके बाद आपको प्रोटोटाइपिंग पे क्लिक करना है एंड इट विल डू वंडर्स, बिकॉज वो अपने आप प्रोटोटाइप का कनेक्टर्स लगाने को चालू कर देगा एंड अपने आप स्क्रीन को कनेक्ट करने लगेगा। एंड विद द बेसिक थिंग्स लाइक बैक बटन का यूआई डालना एंड इवन द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोटाइप्स एंड कनेक्शंस एज वेल। सो हाँ, ये काफी आपका टाइम सेव करेगा, बिकॉज प्रोटोटाइपिंग करना इटसेल्फ जो बेसिक है आपको हर बार कनेक्ट करना पड़ता है। इट इज मोर लाइक अ हैसल एंड काफी इंटेंस प्रोटोटाइपिंग को वो अपने आप हैंडल कर जाएगा। सो दिस विल एक्चुअली गोना हेल्प यू सेव अ लॉट ऑफ टाइम। नेक्स्ट, फाइंडिंग एलिमेंट्स एंड कंपोनेंट्स। नाउ लेट्स सपोज कि हमें ऑब्वियसली हमारे पास बहुत सारी स्क्रीन हो जाती है एंड वी डोंट रिमेंबर कि हमने पर्टिकुलर स्क्रीन को किस फाइल में रखा था, पर्टिकुलर कंपोनेंट को किस फाइल में रखा था। नाउ अब आप क्या कर सकते हो, आप अपनी सिंपली सर्च कर सकते हो। आपने इमेज डाला आपका कंपोनेंट का, आपने इमेज, या फिर इवन आप उसको ड्रॉ करके भी डाल सकते हो कि आपने अपने फिग्मा के कंपोनेंट में कैनवस पे पेंसिल से लेकर अगर कोई भी कंपोनेंट ड्रॉ कर दिया, उस बेसिस पे वो आपको कंपोनेंट्स को सजेस्ट करके आपकी फाइल से कंपोनेंट को फिल्टर आउट करके आपके लिए लेके आ जाएगा, विच इज सो मच हेल्पफुल। और अगर सिंपली आप अपने किसी भी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेके आप डालते हो या फिर अपडेट करते हो तो वो डायरेक्टली उस पर्टिकुलर कंपोनेंट, उस पर्टिकुलर स्क्रीन को भी लाके पेस्ट कर सकता है आपके लिए, एंड देन आप अपनी फाइल्स को तो ढूंढ ही सकते हो, विच इज मोर लाइक। नाउ फिग्मा में आप अपने लेयर्स को रीनेम कर सकते हो, ठीक है। नेमिंग लेयर्स इन फिग्मा इज लाइक क्वाइट अ हैसल, बिकॉज इतनी सारी लेयर्स हो जाती है और आपको नहीं पता होता एंड इट गोज लाइक ऐसे ही चलता रहता है। बट नॉट एनी मोर, आप एआई की हेल्प से अपनी लेयर्स को, फिग्मा की लेयर्स को आप सिलेक्ट कर सकते हो, सिलेक्ट करके उन्हें रीनेम कर सकते हो बेस्ड ऑन फिग्मा के एआई के थ्रू। लास्ट नेक्स्ट अपडेट इज फॉर द डेवलपर्स विच इज कोड कनेक्ट। सो फॉर डेवलपर्स इट इज रियली हेल्पफुल कि अपना वो भी जो भी उन्होंने कोड करा है, ठीक है, रिलेटेड टू देयर कंपोनेंट, जो भी स्क्रीन का उन्होंने कोड करा है, वो अपना मेन कोड को फिग्मा की फाइल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, फिग्मा के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एंड लेट्स सपोज कि उन्हें पर्टिकुलर कोड का किसी कंपोनेंट का स्निपेट चाहिए, सो वो सिंपली जाएंगे उस स्निपेट को, उस बेसिकली उस कंपोनेंट को सिलेक्ट करेंगे एंड दे कैन जस्ट सिंपली गेट द स्निपेट फ्रॉम राइट देयर। अब यहाँ पे वो कॉपी कर सकते हैं उसको अपने कोड पे, विजुअल कोडर पे जाके पेस्ट कर सकते हैं एंड it will help them a lot of times because उनको भी काफी फाइल्स खोलनी पड़ती है and they have to just go through multiple lines of code for that. So with this it will really help save a lot of time for developers. Last is nothing but the Figma Slides. Figma ने अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करा है, Figma Slides to create presentations. अब आप अपने presentations को Figma पे ही क्रिएट कर सकते हो। अर्लियर आप करते थे, पहले भी आप उसको Figma के अंदर यूज कर सकते थे, बट नाउ इट इज अ न्यू टूल एंड Figma Slides एक काफी ही इन डेप्थ टूल, उन्होंने काफी चीजें नई बनाई है। सो वी विल बी ड्रॉपिंग अनदर वीडियो फॉर दैट, बट फॉर नाउ अपडेट यही है कि आप अपने फिग्मा स्लाइड्स जो कि ऑलरेडी रोल आउट हो गया, आप यूज कर सकते हो। आप अपने प्रोटोटाइप्स को, इंटरैक्टिव प्रोटोटाइप्स को भी उसके अंदर एम्बेड कर सकते हो, उसके अंदर स्मार्ट एनिमेट लगा सकते हो, उसको भी अपनी प्रेजेंटेशन को एनिमेट भी कर सकते हो काफी इनक्रेडिबल तरीके से, जैसे हम प्रोटोटाइपिंग में करते हैं। सो या दिस इज एक्सट्रीमली गेम चेंजर्स फॉर प्रेजेंटर्स एंड मैनेजर्स एज वेल टू शोकेस देयर आइडियाज टू other customers and other stakeholders as well. So these were the craziest updates. I hope आपको पसंद आए होंगे. Please make sure to give it a like and comment your favorite updates from the Figma config. That's all from my side. I'll see you in the next one. Bye.